upsds.gov.in, ठीक है। इस वेबसाइट पे बाबू आप लोग क्या कीजिएगा, बीएससी नर्सिंग पे। हम सबसे पहले आपको पता है बीएससी नर्सिंग पे ही आप लोग सब सारे का पैटर्न सेम ही होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता, इसलिए सारे बच्चे अपना देख ले, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बाबू क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, ठीक है। आप लोग बोलोगे सर कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, हम आपको सबसे पहले आप लोग बोलोगे देखिए मेरे पास हम इसमें रजिस्ट्रेशन जो है ना काउंसलिंग का, हम 3 तरीके के बच्चों, जो 3 टाइप के बच्चों मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फर्स्ट वे पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो न्यू है, ठीक है, जो न्यू है वे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेकंड वे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनको फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज आपका अलॉट नहीं हुआ या जिन्होंने एडमिशन आपको ले लिया है, आगे की प्रक्रिया करना चाहते हैं, चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं। या तीसरा प्रकार के बच्चों का जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था और उन्होंने एडमिशन क्या हुआ तो नहीं आपका क्या लिख देते हैं यहाँ पे नहीं लिया, ठीक है। तो आप लोग आइएगा रिपीट, हम इस वीडियो में आपको 3 प्रकार से रजिस्ट्रेशन करके बताएंगे, अपना कैटेगरी देख लीजिएगा। फर्स्ट में हम इस बच्चे को दिखाएंगे जो बच्चे न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। सेकंड में हम आपको बताएंगे कि जो बच्चे आपका, जिन बच्चों का आपका मतलब सीट अलॉटमेंट हुआ था, सेकंड में उस बच्चों को बताएंगे जो बच्चों का सीट अलॉटमेंट हुआ था उन्होंने एडमिशन ले लिया था, रिसफल करना चाहते हैं, या जिनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ था। और तीसरा में हम आपको ये बताएंगे जिस बच्चों का सीट अलॉटमेंट हुआ था लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, जैसे हमने रॉली का कल उदाहरण दिया कि उन्होंने जीएस में मिला था, उनका क्या है। तो सबसे पहले आप लोग बोलोगे, सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि न्यू बच्चे रजिस्ट्रेशन कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर डालिए, रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और कैप्चा डालिए, ठीक है। ये तो सारे बच्चे डाल लेंगे, लेकिन हम आगे रिपीट आपको बता दें, जो रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर डालने के बाद तो आपको यहाँ पे आपको ऊपर नाम उम सब शो करने लगेगा और यहाँ पे आपको नेक्स्ट का टैब का आपको दिखा रहे हैं। तो अगर आपका, चूंकि आप हिंदू होंगे तो आप एनए पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। जब अगर आप हिंदू होंगे तो आपको एनए पर आपको क्लिक कर लेना है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ओके बच्चों। तो अगर आप हिंदू होंगे तो आप एनए पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप हिंदू छोड़ के अगर आप मुस्लिम होंगे तो आप, या जो भी कैटेगरी के होंगे, या मतलब जो भी अदर कैटेगरी के होंगे आप, तो आपको क्या करना है, आपको रिलीजियस वाले पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही रिलीजियस वाले पे क्लिक कर लोगे, आप हिंदू होंगे तो एनए पे सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप जो कैटेगरी, जो कास्ट के होंगे, मतलब जो धर्म के, आप रिलीजियस वाले पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे रिलीजियस वाले पे क्लिक कर लोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का टैब खुलेगा, हम आपको दिखा रहे हैं। ये हम न्यू बच्चों का रजिस्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं जो पहली बार इस सेकंड में भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन, तो अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, सिख तो सिख, जैन तो जैन, बुद्धिस्ट तो बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन तो क्रिश्चियन। आपको चलिए, हम आपको पता है हम यहाँ पे हिंदू हैं तो आपको चलिए हम एनए पर सिलेक्ट करके दिखा रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज जो हम आपको सिखा दिए हैं कि आप लोग अगर जैसे होंगे तो आप लोग अपना देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ से आपसे नेक्स्ट पूछेगा यहाँ से कि आपका क्वालिफाई एग्जाम मतलब पास, आपने एग्जाम कहाँ से पास किया। ये रिपीट पूछ रहा है यहाँ पे, क्वालिफाई एग्जाम पास फॉर्म, तो आपने कहाँ से किया है। आपके सामने 4 ऑप्शन देगा कि आपने जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों यूपी से किया है तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। हाई स्कूल अगर आपने पास आपको यूपी से किया है और इंटरमीडिएट पास अदर से किया है तो आपको इस पे क्लिक कर देना है, इंटरमीडिएट पास फ्रॉम यूपी और हाई स्कूल पास फ्रॉम बाबू, ठीक है। तो चलिए हम आपको वहीं आपको पता है इस पे क्लिक कर देते हैं। फिर आपसे पूछेगा आपका कौन सा कैटेगरी है। हम न्यू बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन करके बता रहे हैं, याद रहे, ठीक है। अभी ओके, तो यहाँ पे जैसे अगर आप अनरिजर्व से होंगे, मतलब जनरल, अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी, शेड्यूल क्लास, आपका एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो बाबू हम क्या करेंगे, आपको अगर जो भी आपका कैटेगरी, आप लोग यहाँ पे अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हम आपको, मान लीजिए अगर आप एससी है तो हम एससी हमने सिलेक्ट कर लिया। याद है, जैसे ही सिलेक्ट कर लोगे ना आपका सर्टिफिकेट देगा अपलोड करने के लिए, हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही अगर एससी कास्ट सर्टिफिकेट अपना यहाँ पे, जैसे आपने एससी कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे मतलब आपने डाल दिया एससी कास्ट सर्टिफिकेट, अब कास्ट सर्टिफिकेट डाल दिए हम आपको बता रहे हैं। और यहाँ पे आपसे सब कैटेगरी पूछेगा कि आप एनए हैं, एनए सब कैटेगरी में नहीं होंगे तो एनए लिख दीजिएगा। यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप है कि एक्स आर्मी मैन है कि फ्रीडम, सब कैटेगरी पूछेगा। एनए की मतलब नहीं है, फिजिकल हैंडीकैप है कि एक सर्विस मैन है कि फ्रीडम फाइटर है कि मतलब, चलिए अगर आप जो देख लीजिए, चूंकि चलिए हम एनए पर सिलेक्ट कर ले। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपने मतलब कहाँ से आपका घर है, चाहे जहाँ का भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, चलिए हम आपको यहाँ पे आपको जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, हमने यहाँ पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको जो भी हो जहाँ से पास किया है, तो चलिए हमने आपको, अगर गोरखपुर से है तो गोरखपुर का डाल दीजिएगा, अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जालौन से है, जौनपुर से है तो जौनपुर डाल दीजिएगा। फिर यहाँ से अपना जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर होता है और कास्ट सर्टिफिकेट इशू डेट समझते हैं, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट इशू डेट यहाँ से बाबू आपको क्या करना है, आपको डाल देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जब बना होगा ऐसा करके आप लोग अपना दे दीजिएगा, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर दे दीजिएगा। अगर वहीं आपको कास्ट सर्टिफिकेट हो, यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट इशू नंबर और आपका सर्टिफिकेट नंबर आप लोग किस डेट में आपका हुआ, इस सब आप लोग डाल लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एड्रेस है, यहाँ पे अपना एड्रेस डाल लोगे, एड्रेस समझ रहे हैं, एड्रेस डाल लोगे। तो एड्रेस वाला कोई भी डाल देगा, कोई भी एड्रेस डाल देगा, इसमें पूछने वाला बात नहीं। यहाँ से अपना पिन कोड डाल दीजिएगा। अब चलिए यहाँ से पूछ रहा है कि स्टेट कौन सा है। स्टेट आपको पता है, अगर आप यूपी के होंगे, यूपी आपको सबसे नीचे मिलेगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए हम आपको मतलब आपका घर कहाँ पड़ता है, एड्रेस जैसे ही डाल लोगे, डालने के बाद आपको यहाँ से हम आपको बता दें
ओके बच्चों, चलिए आप लोग जैसे ही आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट ये जो भी आपको डालने के बाद अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप जनरल कैटेगरी के होंगे तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आपने स्टेट डाल दी, स्टेट डालने के बाद यहाँ से डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है आपका घर कहाँ पड़ता है। तो जहाँ भी आपका घर हो, जहाँ भी आपका घर हो, यहाँ पे इतना जिला है, बहुत सारी चीज़ें हम आपको पता, हम एग्जाम्पल के तौर पर दिखाते हैं। जैसे सिलेक्ट कर लोगे, फिर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जहाँ घर हो आपका ईमेल आईडी, अपना ईमेल आईडी दे दीजिएगा और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। कोई भी ईमेल आईडी आपका। इंटरमीडिएट में आपको मतलब इंग्लिश में टोटल मार्क्स कितना था और आपको कितना प्राप्त हुआ था, फिजिक्स में टोटल मार्क्स कितना था और आपको कितना प्राप्त हुआ, ये सब डालना है। केमिस्ट्री में टोटल मार्क्स कितना था, टोटल कितना प्राप्त हुआ था, बायोलॉजी में कितना टोटल मार्क्स का हुआ था और आपको कितना प्राप्त हुआ था, ये सब कर देना है। अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे जो हम आपको पासवर्ड बनाएंगे चॉइस फिलिंग के लिए, बाबू याद रही चॉइस फिलिंग के समय आपको पासवर्ड काम देगी। नए बच्चों के लिए बता रहे हैं जो पहले बार इस बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं सेकंड काउंसिल में। तो जैसे हम भगवान राम का नाम लेकर बताते हैं जिसमें कैपिटल आर, ऐसे ही आप लोग का जैसे नाम होगा कैपिटल आर ले लिया ना, उसके बाद छोटा ए एम, समझ रहे हैं, @ 1 2 3 4 ऐसा बना लीजिएगा, ठीक। फिर कैपिटल आर सेम 8 एम, मैंने आर के बाद ए एम छोटा @ 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे करके आप लोग, और याद रहे आपको ये चॉइस फिलिंग के समय आपको कर रहा है कि आपको पासवर्ड का आपको काम पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको भूलना नहीं है, आपको पासवर्ड के टाइम पे बाबू पासवर्ड आपका चॉइस फिलिंग के टाइम पे काम करेगा। और ये क्या करना है आपको, कैप्चा यहाँ पे आप बाबू आपको क्या करना है, इंटर कर देना। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना। चलिए हम आपको सबमिट पे आगे बढ़ने के बाद आपसे यहाँ पूछेगा कि नो चेंज विल बी इंटर, जो भी आपको जो भी आप इंटर किए हैं, साथ ही साथ इन एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर सबमिट आप यस प्लीज डू और ऑफ प्लीज नो। तो अगर आपका सही होगा तो आपको यस प्लीज डू पे क्लिक कर दे, अदरवाइज आपको लगता होगा कि मे भी अगर अभी कुछ एडिट कर सकते हैं तो ऑफ प्लीज नो वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। लेकिन आपको पता है हम हमेशा फॉर्मेट मेरा सही रहता है, हमने कभी आपको पता हम गड़बड़ फॉर्म नहीं फिल कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे बाबू, यस प्लीज डू पे क्लिक कर देंगे। चलिए हम आपको क्लिक करके इस पे दिखाते हैं। ओके बच्चों, चलिए हम आपको इस पे क्लिक करके दिखाते हैं। ओके बच्चों, फिर आपको क्या करना है, फिर से क्या करना है, जैसे ही आप लोग उस पे आगे बढ़ जाओगे, आगे बढ़ जाने के बाद फिर से आपको एक रजिस्ट्रेशन वाले पे एक बार फिर से आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे आप अपना जो भी अपना यहाँ से फिर सिलेक्ट कोर्स करके फिर रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, वहीं आपको पता है ना KGBACN वाला, और करके आपको पता है, और ये करके आपको क्या करना है बाबू, आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही करोगे आपके सामने या तो जैसे उसके बाद आपको तुरंत आपके ईमेल पर भी चली जाएगी कि आपकी न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर इतना, साथ ही साथ अगर आप यहाँ लॉगिन करोगी तो अभी आपको दिखा रही है, हम आपको दिखा रहे हैं बच्चों। तो जैसे आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको लिखने लगेगा कि योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज इतना, ठीक है ना। तो आप लोग समझिए कि हमारी रजिस्ट्रेशन आपकी हो चुकी है। और चूंकि आपको पता है हम जिस टाइम आपको पता है हर की स्टेप वही होती है, तो आपको देगा पे रजिस्ट्रेशन फी। तो आप यहाँ पे जैसे ही अगर आपको वहाँ पे अवेलेबल उनकी जगह आपको पे रजिस्ट्रेशन फी लिखने लगेगा, तो यहाँ से भी आप या तो पे रजिस्ट्रेशन फी कर सकते हो, यहाँ कंप्लीट करवा लोगे आपको 500 का फॉर्मेट आपको इस प्रकार आपको शो करने लगेगा। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे 500 इस प्रकार बोलो, अपना 500 का अपना कटवा लीजिएगा, ठीक है। और इसका रेफरेंस नंबर जो होता है ना, आप लोग ऊपर रेफरेंस नंबर देता है फॉर्मेट का, आप लोग अपना रखे रहिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि 5000 वाले पे हम आपको फिल करके आपको दिखाते हैं। 5000 वाला पेमेंट का आप लोग इस प्रकार का आपको फॉर्मेट देखने को मिलेगा। आप लोग अपना 5000 का अपना सिक्योरिटी अमाउंट आप लोग अपना कटवा लीजिएगा, ठीक है ना। आपको डीजेमी का आपको इसी प्रकार का फॉर्मेट आपको हो जाएगा। बस हो तो गया आपका फर्स्ट राउंड की आपकी बच्चों। तो ये तो हमने बताया जो आपको न्यू मतलब जो बच्चे पहले बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको कैसे प्रोसेस करना है उनके लिए बताएं। अब जो बच्चों अब इसमें अब हम अभी रजिस्ट्रेशन करने में अब हम इसको बताने जा रहे हैं, जो बच्चों ने आपको मान लीजिए कि पहले आपको GSBM मिला और जिस बच्चों ने आपको क्या किया, एडमिशन नहीं लिया है, मतलब होता है ना सीट अलॉटमेंट हुआ और उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, उन बच्चों के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना होगा। चलिए हम आपको स्टेप 2 अब इस बात पर हम आपको डिसीजन करते हैं अभी, ठीक है, और लॉगिन करके दिखाते हैं उस टाइप के बच्चों का कंडीशन। तो आप लोग अपना मिला लीजिएगा। ओके बच्चों, तो बता रहे हैं कि जो बच्चे आपका पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, मतलब होता है ना फर्स्ट राउंड में जो बच्चे पार्टिसिपेट कर लिए थे और जिनको सीट में अलॉटमेंट हुआ था कोई भी टाइप की, या तो MSc नर्सिंग हो या पोस्ट बेसिक हो, MSc नर्सिंग हो या आपका यहाँ पे हम आपको बता दें। ओके बच्चों, तो आपको या तो आपको MSc नर्सिंग हो या आपको यहाँ पे आपको बता दें पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो, साथ ही साथ आपको बता दें आपको यहाँ पे हम आपको BSc नर्सिंग हो, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों का आपका सीट अलॉटमेंट हुआ था और जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं होता, उन बच्चों को अगर आप लॉगिन करने की कोशिश करोगे तो आपका पहले से आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हुआ था और उन्होंने एडमिशन नहीं लिया था, उस बच्चे को आपको पता है सिर्फ रजिस्ट्रेशन, इसमें अभी प्रोसेस क्या करना है, उनको सिर्फ पे सिक्योरिटी अमाउंट वाले पे क्लिक करके पेमेंट अपना कर लेना है। चलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, पे सिक्योरिटी अमाउंट पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाओगे, वही प्रोसेस है। आपको यहाँ पे आपको करके और आपको क्या करना है, आपको प्रोसीड वाले पे क्लिक कर देना। और याद रहे आपको क्या करना है, सिर्फ आपको 5500 रुपये, जो आपको 5000 रुपये नहीं बताया, सिर्फ आपको 5000 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट कटवाना है, ठीक है, हम आपको बता रहे हैं।
ओके बच्चों, तो जो बच्चे आपका उनको जो बच्चे को कॉलेज मिला था और उन्होंने कॉलेज मतलब अपना एडमिशन नहीं लिया, नहीं होता है जैसे मैं हम रोली का उदाहरण दे रहे हैं, हम रोली का हमने आईडी खोला भी है, उस वैसे टाइप के बच्चों के या जिस प्रकार जो जिसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था और उन्होंने कॉलेज को लीव कर दिया, छोड़ दिया, उसको आपको पता है रजिस्ट्रेशन आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, आपको रजिस्ट्रेशन के पैसे आपको 500 देने की आवश्यकता नहीं है, बस अपना लॉगिन कीजिएगा और पे सिक्योरिटी अमाउंट पे क्लिक करके सिर्फ आपको सिक्योरिटी अमाउंट क्लिक कर लेना है, उस पर मतलब सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट कर देना, आपको पता है सिक्योरिटी अमाउंट वाला हमने अभी दिखाया ही है, वैसे ही आपको सिक्योरिटी अमाउंट वाला देख कर लीजिएगा कि सिक्योरिटी अमाउंट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको बस आपको चॉइस फिलिंग का आपको वेट करना है क्योंकि अपने रजिस्ट्रेशन आपने कर ही लिया, पहले से ही आपकी हो ही गई थी, साथ ही साथ आपको अपने रजिस्ट्रेशन में सिर्फ आपको सिक्योरिटी अमाउंट आपको करना है ऐसे बच्चे को। हम अब चलिए अभी भी बता रहे हैं जिस बच्चों को आपका मतलब फर्स्ट राउंड में रिसफल वाले बच्चे को क्या करना है, चलिए उसका आईडी खोल के दिखाते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, अब हमने आपको बता दिया ना कि जिस बच्चों को हमने अभी आपको लॉगिन करके दिखाया कि जिस बच्चों का आपका कॉलेज अलॉट हुआ था लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, उस टाइप के बच्चों का आपको पता है ऑप्शन, जैसे ही आपने लॉगिन किया होगा, चाहे हमने अभी लॉगिन करके दिखाया, उस बच्चों को क्या करना है, तो आपको पता है कि सर उसमें ऑप्शन आ रहा है सिर्फ आपको 5000 सिक्योरिटी आपको कटवाने का, तो आप लोग अपना कटवा लीजिएगा, ठीक है। अब हम आप रिसफलिंग कराना चाहते हो, हम उस बच्चे का आपको लॉगिन करके दिखा रहे हैं, ऐसे बच्चे कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे जो रिसफल करना चाहते हैं। तो आपको पता है जैसे अगर आप पहले राउंड में बाबू अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा तो आप लोग देख सकते हो आपको रजिस्ट्रेशन आपको मतलब उसकी जो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी रजिस्ट्रेशन फी आपको ऑप्शन देगा ही नहीं, समझ रहे ना। पहले राउंड के सारे बच्चों को आपको 500 रुपया तो देना ही नहीं है, साथ ही साथ ओनली 5000 बस उसको देना है, किसको देना है, आपको सिर्फ जिन्होंने आपको आप लोग देखे ना किसको देना है, तो आप लोग जिन्होंने सीट अलॉटमेंट हुआ था और उन्होंने एडमिशन नहीं लिया उन्हीं के लिए आपको पता है ना, आपने देखा कि 5000 का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन इसमें भी ऑप्शन ये भी दे रहा है, हम ये अब जो ये बच्ची ने एडमिशन ले लिया है, लेकिन हम चलिए खोल के देखते हैं तो क्या इनका रिसफलिंग कराना चाहती है तो क्या इन बच्चों के लिए पे सिक्योरिटी अमाउंट देना होगा, चलिए हम इस पर क्लिक करके दिखाते हैं। बच्चों तो जो बच्चे रिसफल करना चाहते हैं हम उनके लिए जैसे हमने उस पर क्लिक करने की कोशिश की है, होता है ना, तो वहाँ पे आपको वहाँ पे भी सिक्योरिटी अमाउंट नहीं ले रहा है क्योंकि आपको पता है जिन बच्चों को आपको पता है उनके हिसाब से जो बच्चे आपका एडमिशन ले चुके हैं या जिन बच्चों को आपको पता है सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनको भी आपको पता सिक्योरिटी मनी नहीं जमा कराने की आवश्यकता है, और आपको पता है नहीं आपको उनको 500 रुपये रजिस्ट्रेशन तो किसी को कराने की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार जैसे हमने यहाँ पे भी दिया आपको अब सीधे क्लिक है टू फिल चॉइस का ऑप्शन दे रहा है, आपको सिक्योरिटी मनी भी यहाँ पर नहीं मांग रहा है, आपने यहाँ पे आप लोग देखें। वहीं अगर कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर आपने एडमिशन अगर आपने नहीं लिया, वैसे अगर उसका बच्चों का देखे हुए उस बच्चों का आप लोग देखोगे तो उसका जो क्या होगा आपको ऑप्शन तुरंत खुल जाएगा, मतलब वो उसका एसबीआई का कलेक्ट पेज, वहां से अगर आपको पेमेंट का ऑप्शन देती है कीजिए। लेकिन अगर जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है वो अगर रिसफल करा, ओके बच्चों, तो जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया उन बच्चों का रिसफल कराने वाले को अब सिक्योरिटी मनी आपको दिख रहे हैं, आप लोग फीस देखिएगा तो वहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दे रहा है पेमेंट करने का, ना ही रजिस्ट्रेशन फीस दे रहा है। साथ ही साथ आपको जिन बच्चों को उन्होंने पीडीएफ में ये भी नोट किया है कि आपको जो बच्चे आपको मतलब जिनको कॉलेज नहीं मिला फर्स्ट राउंड में उनको भी सिक्योरिटी मनी जमा कराने की आवश्यकता नहीं है, ना ही उनको रजिस्ट्रेशन फी जमा कराने की आवश्यकता। रजिस्ट्रेशन फी तो फर्स्ट राउंड में किसी को जमा कराने की आवश्यकता है नहीं। अब यहाँ पे अब आपको इस टाइप के बच्चे को क्या दे रहे खोले हैं, जिस बच्चों को रिसफल कराने वाले बच्चों का हमने खोला है तो आपको लोग देख सकते हो कहीं भी आपको सिक्योरिटी करने ना आपको सिक्योरिटी का मतलब सिक्योरिटी फी जमा करने का ऑप्शन दे रहा है और ना ही आपको रजिस्ट्रेशन फी जमा करने का ऑप्शन दे रहा है। आई मीन रिसफल वाले बच्चे को डायरेक्ट आपको चॉइस फिलिंग आपको कर लेना, उनको ना 5000 देने की आवश्यकता है ना आपको 500 देने की आवश्यकता है। तो आप लोग बोलोगे तो दो तरीका हमने सोल्व कर दिया, हमने आपको बता दिया कि जो बच्चे फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं लिए थे जैसे रोली का उदाहरण दिया, और वैसे बच्चों को आप लोग देखोगे जैसे ही लॉगिन करोगे उनको 5000 सिक्योरिटी मतलब जमा करने के लिए ऑप्शन दे रहा है, तो अपना सिक्योरिटी मनी अपना कटवा लेंगे। साथ ही साथ जो बच्चे रिसफल कराने वाले बच्चों का हमने उस टाइप के भी बच्चों के एक बार लॉगिन करने की कोशिश की, तो इस प्रकार ना तो यहाँ पे उनको रजिस्ट्रेशन फी जमा करने का ऑप्शन दे रहे हैं और साथ ही साथ पे सिक्योरिटी फी पे भी क्लिक करोगे तो वहाँ पे भी ऑप्शन नहीं दे रहे, यानी इस बच्चे को डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करना है। अब एक केस हमारे पास ये बच जाती है कि जिन बच्चों का फर्स्ट राउंड में सीट मतलब नहीं मिला, जिस बच्चों का फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला तो क्या उस प्रकार के बच्चों को भी मतलब कुछ रजिस्ट्रेशन में करना पड़ेगा, या उन बच्चों के लिए आपको क्या कंडीशन है, चलिए हम उस टाइप के बच्चों का हम लॉगिन करके चेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या के बच्चों का भी बता दिया है, आपने देखा है कि जो बच्चे का आपका पहले आपका मतलब पहले आपको कॉलेज अलॉट हुआ था, अगर आपने नहीं लिया है एडमिशन तो आप सेकंड राउंड में जाना चाहते हो तो उस बच्चों के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट वाला उसका खुल जा रहा है 5000 का, तो आप अपना पेमेंट आप लोग अपना करा लीजिएगा। साथ ही साथ जो बच्चे रिसफल कराना चाहते हैं उनका तो आपको पता है फर्स्ट राउंड में तो किसी जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करा लिए उनको तो आपको पता है किसी बच्चे को पेमेंट वाला रजिस्ट्रेशन वाला नहीं आ रहा है। साथ ही साथ अगर आपको रिसफल वाले बच्चे भी जो मतलब जो पहले अभी सीट ले लिए, जैसे मान लीजिए कोई एशियन मेडिकल कॉलेज पढ़ा है, कोई जीएसबी में पढ़ा है,
उस बच्चों के लिए अगर खोला जा रहा है तो उनको लिए ना, उस बच्चों के लिए ना तो आपको मतलब रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करने के लिए बोल रहा है, और साथ ही साथ ना आपको पे सिक्योरिटी अमाउंट करने पर भी आपको नहीं ले रहा है, जो रिसफलिंग कराना चाहते हैं, आई मीन वो डायरेक्ट चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और ये जो हम आपको ये तीसरा कंडीशन खोले हैं, एक कंडीशन खोले, इसमें हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं जिन बच्चों का फर्स्ट राउंड में सीट आपको नहीं मिला उस बच्चे को हम आपको चेक करके बता रहे हैं कि उस बच्चे का आपका क्या उपाय है, ठीक है। तो अगर देखिएगा, जिस बच्चों को अगर सीट नहीं मिला फर्स्ट राउंड में, वे बच्चे अगर सेकंड राउंड में अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आपको 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फी नहीं लग रही है, ठीक है। तो आप लोग बोलो ओके सर, तो क्या सिक्योरिटी अमाउंट हमको फिर से लगेगी? चलिए हम आपको सिक्योरिटी अमाउंट वाले पे क्लिक कर चेक करने की कोशिश करते हैं। ओके बच्चों, जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पे आपको उसकी भी ऑप्शन नहीं आ रही है जिन बच्चों को पहले राउंड में सीट नहीं मिला था, ठीक है। तो आपका वीडियो के थ्रू पे आपका इसका कन्फ्यूजन दूर कर दिए, आपका कन्फ्यूजन ये दूर आपका कर दिए कि हमने आपको शुरू से लेके देखिए, आपको पता हम ऐसे यूट्यूबर है जिन्होंने हमने आपको रजिस्ट्रेशन 4 तरीका से करके बताया। हम ये बताइए हम कितने आपको हमने अनोखे तरीके से देखा, आपको पता है इतना मेहनत कोई नहीं करेगा। मेरे पास आपको पता है मेरे पास 4 टाइप के बच्चे थे, मेरे पास हम आपको बता रहे हैं मेरे पास 4 टाइप के बच्चे थे, हमने चारों टाइप के बच्चों के लिए हमने आपको रजिस्ट्रेशन फुली कंप्लीट करके दिखा दिया। पहले टाइप हमने फर्स्ट में सबसे पहले स्टार्टिंग किया, हमने उस नए बच्चों के लिए बताया जो पहली बार सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो पहले जिन्होंने 5500 नहीं किया था, उनके हमने तरीका बता दिया कि आप लोग कैसे कैसे डालोगे, उनके लिए हमने फर्स्ट तरीका बता दिया। जो पहले बात आप मतलब ट्राई कर रहे हैं उनको 5500 लगेगा, हमने उस प्रोसेस को बता दिया। फिर हमने ये भी देखने की कोशिश की जो पहले राउंड में आपका एडमिशन उन्होंने मतलब सीट अलॉटमेंट हुआ था और उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, उस टाइप के बच्चों का जैसे ही हमने लॉगिन करने की कोशिश की, हमने देखा कि आपको वहाँ पे सिर्फ पे सिक्योरिटी अमाउंट आपको 5000 देने का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो जिस बच्चों को जैसे रोली जैसे बच्चों को उदाहरण दे रहे हैं, चाहे कोई भी बच्चे को फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट अलॉटमेंट होता है, आपने नहीं लिया या कुछ कारण से आपने छोड़ दिया, तो आपको 5000 कटवा लीजिएगा, याद है जरूर, क्योंकि बाबू आपके लाइफ का सवाल है। चलिए, 2 कंडीशन 2 केस हो गया। तीसरा केस हमारे पास बचता है कि फर्स्ट वाले में जिस बच्चों ने मान लीजिए कि बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, उस प्रकार के बच्चों का अगर वे सेकंड राउंड में अगर जाना चाहते हैं, उस बच्चों का जैसे अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपसे ना ही तो आपसे 500 रुपये मांग रहा है, और ना ही आपको पता है, और ना ही आपसे 5000 रुपये मांग रहा है, यानी उस प्रकार के बच्चे डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करेंगे, ठीक है। फिर हमने आपको चौथा देखने की कोशिश की 1 2 3। फिर चौथा क्वेश्चन हमने देखने की कोशिश की जिस बच्चों को फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला उन हमने बच्चों उस प्रकार के बच्चों को अभी देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे भी 500 रुपये नहीं मांग रहा है, साथ ही साथ आपको बता दे उस बच्चों से आपका 5000 भी नहीं मांग रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के बच्चे दोनों आपका, तो जिस बच्चों को सीट ले लिया है और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे रिसफलिंग कराना चाहते हैं, वो भी डायरेक्ट चॉइस फिलिंग कर लेंगे। एक बार अपना रजिस्ट्रेशन खोल के देख लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको जिस बच्चों को आपको सीट नहीं मिला उस बच्चे को भी आपको सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग करना है। साथ ही साथ जिस बच्चे को आपको एडमिशन मिला था लेकिन उन्होंने नहीं लिया, वही बच्चे अपना 5000 जरूर कटवा लेंगे, नहीं तो आपकी चॉइस फिलिंग नहीं होगी। साथ ही साथ जो नए बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, अपना 5500 पूरा हर हाल में कटवा लेंगे, हमने जो आपकी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताया था। साथ ही साथ आपका 500 का रिसिप्ट या 5000 का रिसिप्ट जब आपकी लिंक एक्टिव होती है तो आप लोग अपना पर्चा कटवाकर आप लोग अपना फिनिश हो जाइएगा, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल पे नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाबू देख रहे हो ना 4 टाइप से अब आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाए हैं। काफ़ी मेहनत लगा है आपको बाबू, काफ़ी मेहनत लगा है, ताकि आगे की अब चॉइस फिलिंग हो हम आपको क्लियरली बता दें। फिर और इस वीडियो को हर एक बच्चा के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि मेरे पास आपको पता है हर टाइप के बच्चे हैं, नए टाइप के बच्चे हैं, फर्स्ट राउंड में जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया उस टाइप के बच्चों का रजिस्ट्रेशन में क्या करना है। जिस टाइप सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि बाबू आगे की जैसी चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया होती है या कोई भी अपडेट आता है हम आपको बता देंगे।